2 दिन अभी हुए हैं टेंस को, है ना। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया, बड़े ध्यान में बातें नहीं करो। देखो टेंस पढ़ा रहा था मैं, और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया मैंने आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट इनके सेंटेंसों को कैसे पहचानते हो। तो आप कहोगे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये आपने सीखा। यानी एक वचन के साथ ऐसे या लगा देते हैं वर्ब के अंत में। उसके बाद अगर ये सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो जाता है तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब डज और टू लगने लगता है, लेकिन फिर क्या लगता है? वर्ब की आई बात समझ में? चलो, उसके बाद फिर आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो थी वो कौन सी थी? एक आर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई, यानी बी की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। ठीक है। उसके बाद आपने जो एक दिन ये 2 क्लासें हुई, फिर मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट, और क्या पढ़ाया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये मैंने आपको पढ़ाया, है ना। अब आप मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज है। क्या होती है? हैज है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। फिर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, और निश्चित समय के साथ लगाओगे सिंस, और अनिश्चित समय के साथ क्या लगाते हो? और लगाते हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हो? आईएनजी। फिर आपने प्रेजेंट के चारों 2 दिन में हो गए। 2 दिन में हो गए। 2 दिन मैंने आपको यहाँ टेंस पढ़ाए, प्रेजेंट के चारों हो गए। फिर कल क्लास लगी थी वहाँ, तो वहाँ क्लास लगी तो प्रेजेंट के चारों हो जाने के बाद फिर बताओ कौन से वाले टेंस होंगे? पास्ट के। कौन से होंगे? पास्ट के होंगे। तो सबसे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ऐसे ही पास्ट का पहला कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और एक होता है कौन सा? पास्ट परफेक्ट। तो कल मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था? पास्ट, हाँ आज होगा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। ये 2 मैंने आपको पढ़ाए थे कल, ये 2 कल पढ़ाए थे। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या लगाया? अफर्मेटिव सेंटेंसों के साथ क्या लगाया? V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। उसके बाद इसके अगर जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो इसमें आपने तुरंत लगाना शुरू कर दिया V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाने लगे थे? ये एक नॉर्मल बात है। बाकी जो एक जनरल रूल्स, जो स्पेशल रूल्स होते हैं, वो आपके पेपर में आएंगे, वो आपको याद करना है कि अगर निश्चित टाइम है तो परफेक्ट में नहीं बनाना है। किसमें बनाना है? पास्ट में। किसमें बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल। तो आज आप पढ़ोगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 2 सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आप हेडिंग डाल दिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट डन, यानी पास्ट का ये कौन सा है? थर्ड वाला। पास्ट का ये कौन सा वाला है? थर्ड वाला है। लिखो पास्ट परफेक्ट कौन सा? ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ कहीं ना कहीं काम में जाएगा, ये मतलब काम में आएगा, देख लीजिए। तो इसकी अगर हिंदी में आप पहचान देखो तो वही आएगा चुका था। क्या आएगा? चुका था, या फिर होगा चुके थे, या फिर लिया था, लिया था, या दिया था, या किया था, ऐसे वाले पहचान में आएंगे। अच्छा, आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। क्या लगाना है? अच्छा, ये बताओ मुझे, ये पास्ट का कौन से नंबर का टेंस है? तीसरे नंबर का। ये पास्ट का तीसरा है, तीसरे नंबर का। तो आप मुझे बताओ वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसी में तो है, इसमें एक रूल्स ये होता है, पास्ट मतलब इस टेंस के सेंटेंसों में दो कार्य हो, तो जो कार्य पहले हुआ हो, कितने सेंटेंस होते हैं कभी कभी इसमें है कि मेरे आने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। जो काम पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये बात याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात आप ध्यान रखना। जो कार्य बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट, बताओ सिंपल पास्ट को क्या कहते हैं? पास्ट है ना, सिंपल पास्ट में बनाते हैं। जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा, जब दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे तो एक पास्ट परफेक्ट में होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आपको, तो ट्रिक वाले में अगर जिसमें पहले आ जाए, पहले लिखा होगा और एक क्या लिखा होगा? बाद। तो पहले वाला शब्द जिसमें पहले आए उसका पहला पास्ट परफेक्ट में बनाना। किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट। जिसमें बाद आए, बाद
तो उसमें दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये एक आप ध्यान रखना, जिसमें पहले आ जाए तो वो उसका पहला वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, और जिसमें बाद आ जाए उसका दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अगर जे वाला पहला पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो इस सेंटेंस में दूसरा किसमें बनेगा, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। अगर दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो इसमें पहला किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। कोई बात नहीं, ये बातें तो होती रहेगी। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखवाऊं, सारी कंफ्यूजन फिर आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। चलो लिखो, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। पास्ट का तो आपको सूत्र पता ही था। पहले देखो पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र बता दूं आपको, अफर्मेटिव का कल लिखवाया था। क्या होता है सूत्र, सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी जो बच जाए, यही तो होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का सूत्र आज लिख लो। पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी आपकी, है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एक है हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ नहीं लगेगी, बताओ। तो सबके साथ लगेगी। वेरी गुड। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब तुम मुझे बता दो पहले काम कौन सा हो गया, पहले काम इसमें कौन सा हुआ, घंटी बज गई। तो पहले सेंटेंस जे बनेगा, पहले जे तो बनेगा, ये घंटी बज चुकी थी। क्या लिखा हुआ है, इस टेंस के सेंटेंस में दो कार्य हों तो जो कार्य पहले हुआ हो, जो कार्य उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में हुआ हो उसे यानी पास्ट। तो पहले वाला जो सेंटेंस है इसका पहला किसमें बनेगा, तो इसमें कार्य जे पहले हुआ, और जो कार्य पहले होगा उसी की तो अंग्रेजी पहले बनेगी। तो पहले जे हुआ तो लिखो, इसको बनाओ, घंटी बज चुकी थी। द बेल मीन्स घंटी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाना, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, बहुत अच्छी बात है। द बेल हैड, बजना की अंग्रेजी बताओ, रिंग। रिंग माने बजना, रैंग बजी, रंग बज चुकी, थर्ड फॉर्म। तो आर यू एन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। घंटी बज चुकी थी, ये तो अर्थ हो गया। अब मेरे विद्यालय पहुंचने से, मेरे विद्यालय पहुंचने और से पहले की अंग्रेजी क्या होती है, अच्छा बिफोर। बिफोर जो होता है, बिफोर कंजक्शन भी होता है, प्रोपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। आप बताओ यहाँ बिफोर क्या काम करेगा,
बताओ बताओ। एडवर्ब बिल्कुल नहीं। यहाँ काम करेगा कंजक्शन का, क्योंकि जोड़ना क्योंकि दो संदेशों को समझो बात होता है। आगे बात समझ में, ये मसला की वर्ग की बात है, इतना ही होता तब एडवर्ब होता, इतना ही होता एडवर्ब होता, वर्ग की बात। अब मेरे विद्यालय पहुंचने से जो तो कार्य बाद में हुआ, अब जो कार्य बाद में हुआ दूसरा वाला जो बाद में होगा, ये पहला वाला पहले होगा तो पहले बना दिया, तो दूसरा वाला जो बनेगा वो किसमें बनेगा? पास्ट टेंस। मेरे विद्यालय से पहुंचने से पहले आई वेंट टू स्कूल, आई रीच लिखो, पहुंचना की अंग्रेजी क्या होती है? रीच्ड। बताओ समझ में आई ये बात? कोई बात नहीं, ये सेंटेंस और लिखवाऊंगा तब समझ में आएगी। रीच टू स्कूल ना लिखो, द स्कूल लिखो, रीच द स्कूल। तो क्या बना? मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से, अब पहुंचने वाले तो ये तो आसानी से बन गया, क्योंकि तुम्हें पता है कि घंटी बज चुकी है वाला। दिक्कत तो बाद वाले में होगी। चलो एक सेंटेंस इसका और बनाए, आगे लिखो। वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। कहीं वर्षा हो जाए तो फसल हो जाए, और वर्षा नहीं होती है तो धानों में कीड़े बहुत लगते हैं। अब पता लगा वर्षा जब हुई जब किन्होंने फसल नष्ट कर दी तब तक। तो सेंटेंस है वर्षा होने से पहले फसल नष्ट। तो बताओ आप पहले कार्य कौन सा हुआ? पहले वर्षा हुई या पहले फसल नष्ट हुई? फसल नष्ट हुई। फसल नष्ट हो चुकी थी। फसल नष्ट तो ऐसा ही जो पहले कार्य हुआ वही तो पहले बनाओगे, और पहले बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट में बनाओगे। तो लिख लो द क्रॉप्स मीन फसल। एक बड़ी अच्छी बात तो मैं बताऊं, क्रॉप सिंगुलर के चक्कर में ऐसे लगता है उसके साथ। क्या लगता है? हाँ, ऐसे तो उसके साथ लगता ही लगता है। The crops destroy helpful again helping but अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड लगा दो, ठीक है? क्या लगा दो? अब वर्ब की तरफ नष्ट, destroy। हाँ बहुत अच्छी बात। क्यों भाई? अब तो दिक्कत हो गई। डिस्ट्रॉय वाली जब बाई आ जाए लास्ट में ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि बाई आ जाए तो अब इसमें ईडी लगाने हैं थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो या तो ऐसे लगा दो, या तो ऐसे बना दो, ऐसे तो बनेंगे। अब हम बताएं कैसे। कहीं अगर बाई से पहले कोई बोबिल है तो सिंपल ईडी लगा दो, और बाई से पहले अगर बोबिल ना है तो बाई हटा के आई ईडी लगाओ। ऐसे ही तो वर्ब बनाते थे। तो इसकी नष्ट हो चुकी थी जो लगाओगे वो लगाओगे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय फसल नष्ट हो चुकी थी, ठीक है? उसके बाद ये तो सिंपल हो गया। आप लगाएंगे बिफोर, से पहले की नहीं लगाओ, से पहले। बाद में क्या? वर्षा होना। अब वर्षा होना कुछ समझ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट कैसे लगाए? वर्षा होना और पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो ऐसे वर्षा वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट क्या लगाया करो? इट। अब पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो रैन की अंग्रेजी क्या लगाओगे? इट रैन। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
प्रॉब्लम होगी बाद वाले में, जिसमें बाद वाला आ जाएगा तब दिक्कत होगी। बता दीजिए देखो साइन का वाला साइन या साइन वही रहेगा क्या, अलग अलग तो नहीं होंगे साइन? वही होगा। तलवार नहीं होंगे ना। अच्छा देख लीजिए बड़े ध्यान। तो अब बाद वाले के सेंटेंस जिसमें बाद आ जाए, है ना, तो लिखो अगला सेंटेंस, उसके जाने के बाद मैं आया। पहला, उसके जाने के बाद मैं आया। उसके जाने के बाद मैं आया। अगला एक सेंटेंस जब लिखो तो दोनों एक साथ में बनवा दूंगा। लिखो, वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी। वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वह आया। बाद वाला दिक्कत देखो, बाद वाला मैंने कहा बाद वाले में दिक्कत होगी। ये पूरा होता है के बाद। अब के बाद वाले देख लो, के बाद इसको समझो कहां से बनाओगे, पहले दूसरा बनाओ या पहले बनाओ। तो ये बताओ, उसके जाने के बाद मैं आया, है ना। तो सबसे पहले अंग्रेजी का डालो, मैं आया। क्या आया? लिखोगे आई मीन्स मैं, तो अब इसको किस में बनाओगे? पास्ट टेंस में, क्योंकि बाद में आया ना। और बाद वाला जो आएगा वो किस में बनेगा? पास्ट टेंस में। समझ में आ गया? तो आई के मैं आया। आफ्टर मीन्स बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, और उसके बाद उसके जाने, उसके जाने। ये आराम से बना दो। He had gone। He ये किस में बन गया दूसरा वाला? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बन गया। पास्ट परफेक्ट में बन गया। अगला, वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वह आया। वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वह आया। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? जब मैं आया, अपने कार्यालय छोड़ चुकी थी। वह अपना कार्य छोड़ चुकी थी। तो लिखो, तो ये तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पहला वाला तो पहले काम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो ही मीन्स वह, had
बल्कि खत्म। लेफ्ट मीन छोड़ चुकी थी अपना कार्यालय। आप बताओ अपने कार्यालय, कार्यालय की अंग्रेजी ऑफिस, लेकिन अपना की अंग्रेजी क्या लगाओ? पहली बात तो कोई लड़की है तो यही शी हैड लेफ्ट। आप बताओ क्या लगाऊं अपना की अंग्रेजी? हर वेरी क्योंकि सी के साथ हर लगता है। शी हैड हर ऑफिस, वह अपना कार्य, वो अपना ऑफिस छोड़ चुकी थी। जब वह मीन्स जब वह आया, ही मीन्स वह, तो ये तो पास्ट में बनेगा तो ही केम। जो पहले कार्य हुआ उससे पहले। अब पेपर में कैसे पढ़ोगे? अब बात पेपर वाली बताओ। बात हाँ ये मैं बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रूल्स रहेगा, आप जब भी आफ्टर वाला सेंटेंस हो, क्या हो, तो उसमें परफेक्ट वाला सेंटेंस बाद में बनाओगे। आफ्टर वाले में परफेक्ट वाला सेंटेंस बाद में बनाओगे, बस यही एक ध्यान रखना है। चलो अब आप रूल्स लिख लीजिए जो आपको पेपर में आएंगे। अच्छा, इसके नेगेटिव अफर्मेटिव की कोई बात ही नहीं है, ना कोई नेगेटिव अफर्मेटिव कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो? नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सीधे रूल्स पढ़ोगे यहाँ, ये ऐसे ही सेंटेंस होते हैं। चलो जो पेपर में आपके रूल्स आएंगे वो देखिए, आपको मैं एक सेंटेंस लिख के देता हूँ। क्या तो साफ नहीं देती तो कैसे होता है कि मतलब धीरे धीरे बातें करना, रुक बिना रुके बातें कर। आगे देखो रूल। हाँ मैं आपको बताता हूँ कि he said to me, they had won the match। समझ रहे ना? ये दो भाग होते हैं, ये दो भाग होते हैं डायरेक्ट लाइट में। तो जो डायरेक्शन के बाद डायरेक्शन है, ये पहला वाला कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर वाला ये अब क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। नहीं, रिपोर्टिंग कहते हैं बच्चे, लेकिन दरअसल ये होता है रिपोर्टेड। क्या होता है? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए बात? तो रूल्स क्या कहता है कि यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वो तो पास्ट में होती है, वो तो बदली ही जाएगी, क्योंकि अगर प्रेजेंट में होगी तो नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट टाइम से होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदली जाती है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं क्या? पास्ट परफेक्ट। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब दे ऑन द मैच, ये पास्ट इंडेफिनिट में इसमें है, तो जब इंडाइट बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदला जाता है? पास्ट परफेक्ट। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। केवल कितना आराम से बदल सकते हो, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट है, इसलिए ये पेपर पूछा। कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदलोगे? पास्ट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट पहला वो किसमें बदल दिया? पास्ट के पहले। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किसमें बदलोगे? पास्ट कंटीन्यूअस। या कि प्रेजेंट का दूसरा किसमें बदलेगा? पास्ट का दूसरा। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलोगे? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को भी किसमें बदलोगे?
और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलोगे? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलोगे? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि टेंस होते हैं 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सुनो, प्रेजेंट के सब किस में बदले जाते हैं? पहला पहले में बदल दो, दूसरा दूसरे में बदल दो, तीसरा तीसरे में बदल दो, चौथा फ्यूचर तो बदला ही नहीं जाएगा, उसमें कुछ बदला नहीं जाएगा। फिल है, फिल का किस में कर दोगे? गुड में। और शैल का किस में कर दोगे? शुद्ध में लो। तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। तुम ये मत समझना कि प्रेजेंट वाले पास्ट में बदल गए और पास्ट वाले किस में बदल गए। ये नहीं, ऐसा नहीं। प्रेजेंट वाले तो पास्ट में बदले जाते हैं, लेकिन पास्ट वाले पास्ट में बदले जाते हैं। पास्ट वाले कैसे? पहला वाला बदलियो तीसरे में, दूसरा वाला बदलियो किसमें? ये बदल गया। तो प्रेजेंट का पहला पास्ट का पहला, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट का दूसरा, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट का तीसरा और प्रेजेंट का चौथा पास्ट का चौथा। लेकिन पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे। समझ रहे हो? अब पहला होता है पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होता है। और दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलोगे? आगे बात सुन आ गई। अब हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट का पढ़ रहे हैं। जो ऊपर डाला नहीं है आपने, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट को भी किस में बदलोगे? पास्ट परफेक्ट में। तो यही तो मैं रूल्स लिखवाने जा रहा था। देखो, डायरेक्ट से अभी मतलब बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि सेंटेंस की यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट बनाते सब, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदल कर बनाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो पेपर माना जाना 100% लिख रहा हूँ, कोई सा भी पेपर देने जाओ मैं एक खत जरूर दिखा दूंगा। ये वाला CGL का दो, MTS का दो, CHSL का
का दो, कोई का भी दो, सीपीयू का दो, क्लर्क का दो, नर्सिंग का दो, समझ लो ये वाला सब्जेक्ट जरूर है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप ये बताओ कब कब आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, तो एक रूल ये भी है कि एक तो जब बनाएंगे जब अगर बाकी की जो रिपोर्टिंग वर्ब है और बाकी रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें हो पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट मैंने कहा लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट में या इसमें या का मतलब और या इसको क्या कह सकते हैं दूसरा नाम, सिंपल पास्ट। मुकेश है, मुकेश ने कहा कि ही है फिनिश्ड ना, हैड मतलब he went to Agra yesterday, वह कल आगरा गया। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब का है मैं बताओ सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है तो आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो लिखोगे मुकेश, चलो इसको तो उसी के साथ रहने दो जैसा रखा है, साइड बराबर साइड इन्वर्टेड कामा बराबर ही। आप देखिए, आप इसको परफेक्ट में बताओ कैसे बदलोगे, दिमाग लगाओ। इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है ना। और पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट लगा लो ही। अब अपने पास से लगाना पड़ेगा क्या, और ये वेंट की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, टू आगरा। अच्छा वो चीजें यहीं तक सीख लो, यहीं तक सीख लो। यस्टरडे देखो, यहीं तक सीख लो। यस्टरडे को वो चीजें बाद में बताएंगे कि यस्टरडे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सब प्रीवियस डे में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, ये बातें हम तुम्हें आगे बताएंगे। She said to me, Vinay came too late. She said to me, Vinay came too late. Came, come, ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। तो ही सेड टू को, इसमें टू है ना, इसमें खाली सेड था, तो सेड टू को तो टोटल बदलते हैं मी इन्वर्टेड इधर हाँ बता मी ऐसा रहता है, इधर खाली सेड टू बनता है और कोई नहीं बनता है दैट विनय। विनय अब केम है, अब यहाँ पे लगा दोगे हैड और COM कम टू लिव। उतारिए
इधर बारिश ज्यादा नहीं, पूरनपुर में हो, पूरनपुर में कहाँ बारिश ज्यादा है, वहाँ तो बहुत बारिश, 4 घंटे कहीं तो लेट होगा हमें, मतलब लेट कहाँ होता है, इतनी बारिश हुई है कि ये समझ लो अपनी कॉलोनी से आसाम चौराहे तक आते आते स्कूटी मैं जाता हूँ, मैं कैसे काफी एक्सपर्ट हूँ मैं चलाने में, बाइक चलाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे पता है मैं कैसे निकाल के लाया, ये समझो। आप ये समझो सीट डूब गई थी, सीट, हाँ, अगर वो बंद हो जाती तो सिलेंडर में पानी भर जाता, लेकिन मैं पूरी देर उसकी खेचा ही रहा। एक समय ऐसा आया कि वो धीरे धीरे बिल्कुल अगर तोड़ जाएगी, दम तोड़ जाएगी, छोड़ा नहीं, इतना पानी था, तभी तो मैं ये सब भीगा हुआ हूँ, ये टी-शर्ट फिर से सूख गई पहले तक, ये समझो। जल्दबाजी में मैं वहाँ तो मानोगे नहीं, वहाँ से आया मैं बारिश, तो मैंने कहा यार अगर रुक गया, तुरंत मैंने आशा करा थे कपड़े खरीदे मैंने, जिनमें कपड़े हैं खरीदे, वो नए कपड़े मैंने कहा अगर रुक गया तो पहनूंगा, जल्दबाजी में खरीदे। She told me that Vinay had came to late. अभी बात समझ में आ गई? क्या शिकायत मुझसे? अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट इंडेफिनिट में है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में बदल दोगे पास्ट परफेक्ट में। वेरी गुड। एक ये रूल्स है, एक रूल्स और है पेपर में आता है, वो मैं लिख रहा हूँ। अब तुम कहोगे नदी पेपर कैसे आएगा? अरे भाई पेपर में से आएगा, उसको इनडायरेक्ट बना देगा ना, इसका इनडायरेक्ट बना देगा और ऐसे लिख देगा टू लेट, ऐसे ऐसे कर देगा, ऐसे कि विच पार्ट इज एरर, कौन सा पार्ट एरर है, ए पार्ट एरर है, बी पार्ट एरर है, सी पार्ट एरर है या डी पार्ट एरर है। तो आप कहोगे सी टोल्ड मी सही है, राइट सही है, बिना के जे गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था विनय हैड कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? राइट से इनडायरेक्ट बदल दिया, टोल्ड लगा है, दैट लगा है, तो कैसे बना सकते हो? इनडायरेक्ट कभी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा नहीं ऐसे, तभी तुम बदल दोगे। आगे देखो, और जल्दबाजी पता नहीं मैंने कपड़े खरीदे, उसने ठग लिया मुझे, पता नहीं क्या किया, जल्दबाजी मैंने कहा ये शर्ट दे दो, ये शर्ट दो, 2700 रुपए के कपड़े, उसने कहा 2700 रुपए, जल्दबाजी में उसको फोन पे कर दिए मैं, तो 22,000 उसने दिखा हाँ आगे देखो, बहुत अच्छा रूल्स है ये भी, बड़ा ध्यान रखना। लिखो यदि रूल्स लिखो, रूल्स नंबर 2, चलो बोल दे रहा हूं, लिखो रूल्स नंबर 2, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आई विश, वी विश, आई विश, वी विश, ही विश। अब तो ऐसे ही विश कैसे लिख सकते हो? ही विश नहीं लिख सकते, सिंगुलर रहेगा, चलो ये लगा देते हैं, अब से हो गया। ही विशेष है, वो भी सिंगुलर के चक्कर में लगाना पड़ेगा। सी विश, सी भी सिंगुलर होता है, इसको भी विशेष कर दो। सी विशेष, दे विश, एज इफ, अगर, मानो अगर, एज का मतलब क्या होता है? मानो अगर,
तथा ऐसो तथा ऐसो आदि शब्दों के बाद काल्पनिक चीजों का वर्णन हो, काल्पनिक तथ्यों यानी चीजों फैक्ट्स, काल्पनिक तथ्यों का वर्णन हो तो काल्पनिक ऐसा वर्णन होने पर होता है, वर्णन होने पर होता है। शुरुआत में यदि मत लगाना है ना, यदि का तो क्या हुआ रूल्स ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है ना, आई विल, यू विल, he will, she will, they will, as though, ये शब्द हो और उनके बाद काल्पनिक चीजों का वर्णन हो, जिसका वर्णन हो, तब भी आप उसको किसमें यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। किसमें करोगे? जैसे यार तुमने देखा नहीं है, तुम 1947 में पैदा हुए होते, तुम 1947 में, मेरी इच्छा थी कि तुम उसमें पैदा हुए होते, हम चाहते, हमारी इच्छा है कि तुम उसमें गए होते, ऐसे बात। तो एक सेंटेंस समझिए बड़े ध्यान से। सी विशेष उसकी इच्छा है कि सी हैड बोर्न में पैदा हुई होती। अभी बहुत देखना बड़ा अच्छी बात आ गई, मैंने जगह छोड़ दी है। सी हैड बोर्न इन 1948। उसकी इच्छा है कि वह 1948 में पैदा हुई होती। ही हैड लगाओ, he had been born। अब सुनो, born जो है born means पैदा होना, born means दिमाग लगाओ, दिमाग बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए सेंटेंस दिया है। born means पैदा होना, इसकी थर्ड फॉर्म होती नहीं है, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती है। हाँ, कुछ नहीं होता, वो वर्ब है ही कहाँ भाई, जन्म होना। ये एक वर्ब दो तरह की होती है, एक ऐसी वर्ब होती है जो कार्य होता है, एक कंजुगेटिव वर्ब होती है जिसे कहते हैं होता नहीं है कार्य। जैसे तो कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें खाना खा रहा कार्य कर रहे, लड़का बोरों के नीचे दबा है। अब बताओगे कार्य कर रहा है, इसमें कार्य ना हो रहा है, दबा है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है, जैसे लड़का नदी में कूदा, कार्य हुआ, क्यों कूदा, लड़का नदी में कूदा को कार्य हुआ। अगर अब ये लिखा हो कि लड़का कमरे में है, कोई कार्य हुआ? कमरे में है, कोई कार्य हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वर्ब तो उसमें लगानी है, तो ऐसे ही इसमें वर्ब लगानी है। तो ऐसे सेंटेंसों में जब वर्ब ना हो तो देखो
बी। बी मीन क्या होता है? होना। बी मीन क्या होता है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है बी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसकी थर्ड फॉर्म होती है क्या? इसीलिए बीइंग हमेशा किसमें लगेगा? पास्ट। किसमें लगेगा? पास्ट। तो ये इसमें हम थर्ड फॉर्म होती नहीं है, इसलिए अपने पास से हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्या? बी। तो ऐसे सेंटेंसों में आप किसकी अंग्रेजी लगाओगे? बीइंग की अंग्रेजी लगाओगे। अगला सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस। आई विश I had lived in America मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका में रह चुका होता, अमेरिका में रह चुका होता, कुछ दिन अमेरिका में बिता चुका होता। तो ध्यान रखना, कहने का मतलब ऐसे वाले वर्ड अगर आ जाए तो ऐसे वाले सेंटेंस अधिकतर किसमें बनते हैं? पास्ट परफेक्ट। ऐसे वाले सेंटेंस किसमें बनेंगे? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट। अगली बात करेंगे पास्ट परफेक्ट का। अब अगला सेंटेंस डालिए, दो पॉइंट लिख लो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो भाई, पास्ट परफेक्ट पहचान लिख लो हिंदी में। रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब लिख लो, हैड बीन सबके साथ। वर्ब लिख लो बी फोर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखो जरा। वह दोपहर से खाना बना रही थी। वे इस घर में 1990 से
रहे थे। मैं इस गांव में 2 वर्ष से आ रहा था। किसान कल से अपना खेत जोत रहा था। ऐसे सकते कैसे करोगे? कैसे करोगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बिफोर, सिंस फॉर, प्लस टाइम, जे है पहले से लगाता है अब लगाया ये निकाल दो नहीं इधर वाला अगर एक साथ पहले लगा ये निकाल इधर वालों का ही होगा। हाँ अच्छा तीन का क्या वीडियो को गलती होगी नहीं चालू था ना चालू रहता है नहीं पहले चलता था ये क्या हफ्ते तक चला इसी बोर्ड पर आ जाता है काम कर जाता है लैपटॉप से वाईफाई कनेक्ट कर लेते कोई केबल लगा कर दीजिए ये भी लगाना है अपने को उसमें वो लगा देते थे तभी यहाँ चलाते थे क्या पढ़ाते थे क्वालिटी अच्छा तो अच्छे करने पढ़ाया बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और कनेक्ट करने पढ़ाया बता दिया बनाओ बनाने का प्रयास करो मेरे साथ चलो दिमाग लगाओ मेरे साथ बनाने का प्रयास करो इधर देखिए सबसे पहले कौन सा बनाया सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कौन सा लगाए सी बहुत अच्छी बात चलो सी लगा दिया आप क्या लगाए हेल्पिंग वर्ब बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है जो ऊपर देखो क्या है एक ही है तो सबके साथ लगेगी चलो जो है बी अब क्या लगा कोई बी4 का मतलब तो बताएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो वर्ब है क्या पहचान से पीछे होती है जब रहा रही पहचान ऐसे पीछे बना तो खाना बना के अंग्रेजी कुक होती है तो कुकिंग ही तो है अरे वर्ब की बी5 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आइए अब ऑब्जेक्ट आपके पर क्या बना रही है? खाना। देखिए बेटा, द फूड, कुकिंग द फूड। अब ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब लगाए सिंस या फा। ये दरअसल से की इंग्लिश हुआ करती है। अब सिंस अगर टाइम निश्चित है तो सिंस लगा दो, और टाइम अनिश्चित है तो फॉर लगा दो। तो सुबह तो कैसा होगा? निश्चित। अरे सुबह कैसा टाइम है? निश्चित। तो आप क्या लगाओगे? सिंस। और सुबह तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे, वे इस घर में 1990 से रह रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? दे हैड बीन। वर्ब क्या है? रहे। इससे पहले क्या है? रहे। रहना की अंग्रेजी क्या है? लिव। क्या है? अब आईएनजी लगाओगे ना, बी को लगाओगे, लिविंग। रह रहे। अब रह रहे कहाँ रह रहे? इस घर में। इन दिस हाउस, हिंदी साल का मतलब क्या है? इस घर में। अब कब से रह रहे? 1990 से। तो अगर सन दी हो तो वहां बताया था कि क्या लगेगा? सिंस 1990। अगला सब्जेक्ट है मैं, आई लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? रहा था से पहले। हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब वर्ब बिफोर आ रहा, कमिंग। दो बार रहा लगा दिया। आ रहा, कमिंग, COM। कमिंग। देखिएगा कंफ्यूज हो गया। कमिंग आ रहा। अब से फॉर, दो वर्ष। कैसा टाइम है? अनिश्चित। तो फॉर लगा दिया। नहीं, इस गांव में भी तो बनाना है। कमिंग इन दिस विलेज, अब लगाओ फॉर। 2 years. I had been coming in this village for 2 years. मैं आ रहा था इस गांव में 2 साल से। क्या हुआ? ना ना ना, जब वर्ष क्या, जब संधि हो तो निश्चित, और जब वर्षों की संख्या हो, चलो एक बार सुनो, दिन का नाम हो निश्चित, दिनों की संख्या हो अनिश्चित, महीने का नाम हो निश्चित, महीने की संख्या हो अनिश्चित, संधि ही हो निश्चित, और वर्षों की संख्या हो तो अनिश्चित। तो सही हो गया। अगर बजे हो तो निश्चित, और घंटे हो तो अनिश्चित। किसान कल से अपना खेत जोत रहा था। सब्जेक्ट है किसान। द फार्मर, द फार्मर हैड बीन, अब रहा था कि जोत, वर्ब है जोत रहा, लो PLOUG, जिसका मतलब होता है जोतना। ING लगाओगे ना, फोर्थ फॉर्म बनाओगे, फोर्थ फॉर्म ING वाली होती है। क्या जोत रहा था? अपना खेत, किसान आदमी होगा, हिज फील्ड। कब से? कल से।
देखिए अगर बताओ कल कैसा टाइम है? निश्चित है कल, निश्चित सुबह शाम कल निश्चित। तो आम लगाओगे यहाँ पर क्या? यस्टरडे उतार दिया। ये दिन का 6 मिनट हुआ है। चलो 15-20 मिनट और कर लो। हो गया? देख लीजिए ये उतार लिया, उतार लिया। अरे इधर लिखो, इम्पोर्टेंट चीज लिखोगे कि दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब है तो दिक्कत होगी, इसीलिए इसे इंट्रोगेटिव भी सिखाने पड़ेंगे। चलो डाल लो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सीमा 4 महीने से विद्यालय नहीं आ रही थी। से जरूर लगाओ। राखिया 2 साल से मेरे गांव में पत्र नहीं पहुंचा रहा था। नहीं भेज रहा था। सोनार जनवरी से उधार नहीं दे रहा था। जनवरी से सोना नहीं उधार दे रहा था। चलो 3 लिखो। जैसा दोबारा रूल्स था सेम सूत्र वैसा ही बना लो कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बिफोर और ऑब्जेक्ट और सिंस पार्ट और टाइम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी कौन सी है? अरे हेल्पिंग ही तो है हेल्पिंग वर्ब प्लस, तो इसके बीच में क्या लगाओगे? बस ये सूत्र सही करो। हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। चलो भाई बनाओ हमारे साथ। देखिए बेटा, सब्जेक्ट है सीमा, had not been आ रही, coming to school, coming the school नहीं आ रही थी। कब से? 4 महीने। बताओ 4 महीने कैसा टाइम है?
अनिश्चित। महीने का नाम हो जनवरी फरवरी, निश्चित। महीने की संख्या हो तो का 4 मंथ। अब टाइम लगा दो ना, लगाने का टाइम, जो भी टाइम लगेगा। आगे आगे देखो, आगे दूसरा, डाकिया 2 साल से गांव में पत्र नहीं भेज रहा था, तो द पोस्टमैन हैड नॉट सेंडिंग मीन्स भेज रहा था, नहीं भेज रहा था, सेंडिंग द लेटर इन द विलेज 2 years, तो फा लगा दो। सोना जनवरी से सोना उधार नहीं दे रहा था। द गोल्ड स्मिथ had not been borrowing means उधार देना, borrowing means उधार देना। गोल्ड स्मिथ had not borrowing गोल्ड, दानी लगेगा मैटेरियल नाउन है, गोल्ड सोना नहीं दे रहा था उधार जनवरी से, सिंस जनवरी लगा। द गोल्ड स्मिथ मीन्स सोना, लेकिन यहाँ पे दा नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन से पहले क्या लगता है? आर्टिकल नहीं लगता है। एक मिनट संदेश बनाऊंगा। देखो बीच में लेकिन ये 2 तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले जिन्हें यस या नो कहते हैं, क्या कहते हैं? यस नो वाले सेंटेंस। अब एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। कौन से वाले? क्वेश्चन वर्ड वाले। तो पहला सेंटेंस, क्या तुम
क्या तो सुबह से नदी में नहा रहे थे। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? देखो हेल्पिंग वर्ब एक होती है हेड, फिर लगवाना सब्जेक्ट, फिर लगाना बी, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। इसमें भी हेड, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। बट क्या और जोड़ दोगे? क्वेश्चन वर्ड। अब सबसे पहले हेड लगाओ। अब हेड लगाने का सब्जेक्ट लगाओ यू। अब बिफोर नहा रहे, बाकी ऑब्जेक्ट कहाँ नहा रहे? नदी में। इन द रिवर, कब से? सुबह से, तो सिंस लगा दो। लो भाई, हो गया। इंट्रोडक्शन जरूर लगाओगे, ये भी एक गलती होती है कभी कभी। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट तुम यू। अब लगा दो बी, बिफोर कर रहे डूइंग। अब ये क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है, तो सिंस लगाओ। क्या? सुबह से, सिंस लगा दो। टाइम कितना है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोट करिए। देखिए, अब जो पेपर में आता है वो क्या आता है, बड़े ध्यान समझना। देख, दोनों के एक है रूल्स लिखो, एक ही है रूल्स लिखो। यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच, यदि डायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय
सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच तो पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे लिखो रुको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों को पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल कर बनाते हैं। हाँ, अगर बाकी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तब भी आपको इनडायरेक्ट किसमें बताना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तब भी आपको बताना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट का चौथा पास्ट के चौथे में और पास्ट का दूसरा भी पास्ट के चौथे में। तो देखो पहला सेंटेंस ही said Shiva has been singing since evening। ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस और है मधु said राहुल was flying the kite Rahul was flying the kite। तो मुझे बताना ये वाला सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप मुझे बताओ ये वाला किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस किसमें है? तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो और चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में हो, दोनों को जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो बदलोगे किसमें? पास्ट परफेक्ट। तो देखिए ही said इन्वर्टेड कामा बराबर दैट, इसको तो आसान है करना क्योंकि यहाँ लिख दिया सीमा और हैज बीन की जगह पे क्या लगा दिया? हैड बीन। और ये हो गया सिंगिंग और ये हो गया सिंस इवनिंग। तो बन गया क्यों भाई? क्योंकि हैज बीन की जगह पे आपने क्या लगा दिया? हैड बीन, यानी पास्ट परफेक्ट में बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? देखो इसको बनाओगे मधु
सैड, इन्वर्टेड काम बराबर दैट, राहुल, इसको भी बाद की जगह पर क्या लगा दोगे? हेड में। आगे फ्लाई और आगे बात समझ में? तो क्या सीखा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगी तब भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल बनेगी, और पास्ट कंटीन्यूअस में होगी तब भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगी। चलो उतार लीजिए। एक मिनट, 1.5 मिनट। जिस तरह